जय हिंद दोस्तों। हरियाणा विधानसभा चुनाव का आ चुका है ताज़ा तरीन और सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल। आज हम जानेंगे कि हरियाणा के 90 सीटों पर किसकी लहर है और इस बार हरियाणा में किसकी बन सकती है सरकार। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं आंवला जिले की 4 विधानसभा सीटों की। इन 4 विधानसभा सीटों पर ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल का दावा है कि मुकाबला इस बार बराबरी का रहने वाला है। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी तो 2 ही सीटें कांग्रेस, जबकि आईएनएलडी के खाते में 0 और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं भिवानी जिले की विधानसभा की 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 1 सीट यहां से आईएनएलडी के खाते में, जबकि 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चरखी दादरी की विधानसभा की 2 सीटें हैं यहां पर, और यहां से भारतीय जनता पार्टी और अदर को शून्य का मुंह देखना पड़ेगा। 2 के दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है और चरखी दादरी को इस बार कांग्रेस क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है। बात करते हैं फरीदाबाद जिले की। फरीदाबाद जिले में विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं और इन 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, आईएनएलडी के खाते में 0 और अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। फतेहाबाद जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में सीधे सीधे लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस होता हुआ नजर आ सकता है। 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, जबकि 2 और सबसे अधिक सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। बाकी अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। गुरुग्राम या गुड़गांव की बात कर लें, विधानसभा की 4 सीटें हैं यहाँ पर और इन 4 सीटों में मुकाबला काफ़ी बराबरी का हो सकता है। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि 2 ही सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अदर के खाते में फिलहाल गुरुग्राम से 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। हिसार में विधानसभा की 7 सीटें हैं और हिसार की 7 सीटों में मुकाबला 19-20 का नजर आ सकता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। फिलहाल ओपिनियन पोल की माने तो 3 सीटें यहां पे भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है हिसार जिले से। तो हिसार जिले से अगर कांग्रेस 4 सीटें जीतती है तो वहां की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। अब बात करते हैं झज्जर की। झज्जर में विधानसभा की 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को काफी बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है। महज 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, 1 सीटें आईएनएलडी के खाते में, जबकि 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। जिंद जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में सबसे अधिक सीटें यानी कि 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि भाजपा के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। 2 सीटें भाजपा के खाते में, आईएनएलडी 0 और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं कैथला जिले की। विधानसभा की 4 सीटों वाला यह जिला है और इन 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, आईएनएलडी के खाते में 1 सीट, अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। करनाल जिले में विधानसभा की 5 सीटें लगती हैं और यहाँ पे मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो सकता है। इन 5 सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। फिलहाल 2 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 3 सीटें कांग्रेस के खाते में, आईएनएलडी और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कुरुक्षेत्र की बात कर लें तो कुरुक्षेत्र में इस बार जो मुकाबला है 4 सीटों पे वो बराबरी का होता हुआ नजर आ सकता है। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है तो 2 ही सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बाकी अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। महेंद्रगढ़ जिले में विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं
और इन 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है 2 सीटें लाके, जबकि कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा, महज 1 सीट पे कांग्रेस जीत सकती है। आईएनएलडी 0 सीट और अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं नू यानी कि मेवात की तरफ। मेवात में विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं और इन 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर सिमटती हुई नजर आ सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अदर के खाते में फिलहाल 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। पलवल की बात कर लें, विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं और इन 3 सीटों में सबसे अधिक 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, आईएनएलडी 0, अदर के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं पंचकुला की 2 सीटों पर। तो पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है 0 के रूप में। वहीं कांग्रेस के खाते में पंचकुला की 2 के दोनों सीटें जाने का अनुमान है। अदर के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो इस बार कांग्रेस पंचकुला जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है। पानीपत की बात कर लें तो इस बार पानीपत के युद्ध में जीत कांग्रेस की होती हुई नजर आ सकती है। 4 सीटों में से 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। आईएनएलडी और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। रेवड़ी जिले में विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं और इन 3 सीटों में जो लड़ाई है, जो मुकाबला है, वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस के बीच में होने वाला है। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। बाकी अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। रोहतक जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं और यहाँ पे मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में बराबरी का होता हुआ नजर आ सकता है। अदर के खाते में 0 सीटें, 2 सीट कांग्रेस तो 2 सीट भाजपा के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सिरसा की बात कर लें, विधानसभा की 5 सीटें हैं सिरसा जिले में और सिरसा में भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटें मिल रही हैं 5 में से, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें मिलने वाली हैं और कांग्रेस इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। बात कर लेते हैं सोनीपत जिले की। तो सोनीपत में विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं और भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें लाकर इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीट, आईएनएलडी के खाते में 0 और अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। यमुनानगर की 4 सीटों पर अगर नजर डालते हैं तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीत सकती है, जबकि कांग्रेस 2 सीट, आईएनएलडी 1 सीट और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो अब तक कुल आपने 90 सीटों का ताज़ा तरीन, नया और सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल देखा। हरियाणा की इस ओपिनियन पोल में 90 सीटों में से 3 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान है, आईएनएलडी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है और जो मुख्य लड़ाई है यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो लड़ाई है, इस बार कांग्रेस के खाते में 49 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 34 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ सकती है। आपको हमारा यह ओपिनियन पोल कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए। और क्या इस बार हरियाणा में सत्ता बदल सकती है? क्या कांग्रेस वापसी करने वाली है हरियाणा में? हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए